नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ड्रिल पर। मैं शुभम सिंह आज आपको कराऊंगा आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल के अरिथमेटिक क्वेश्चन सेट 1। यहाँ पे आज हम टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतर तरीका। और जिन बच्चों ने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप सभी को विजिबल होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ए इन्वेस्ट करता है 1500 रुपए R% सिंपल इंटरेस्ट पे और 1750 रुपए R+5% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात क्या है, यानी 1500 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं R% की रेट से, वो भी 3 साल के लिए। फिर क्या बोला है, 1750 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं यहाँ पे R+5% रेट से, वो भी 3 साल के लिए। और टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 1335। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ये परसेंट ये 2 जीरो तो ऐसे कैंसिल कर लेगा ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन 2 जीरो आ जाएंगे, यानी परसेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, 2 जीरो। और 3 को देखो तो 3 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ पे भी करेक्ट कर दो तो 445 आ गया। तो यहां से आपके सामने बन गया 15R और यहाँ पे क्या बन गया 17.5R। और यहाँ पे आप 175 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 87.5R, क्योंकि ये जीरो तो ये जीरो ऐसे ही कैंसिल हो गया। टेबल आना चाहिए, टेबल आएगा तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत ईजी है किसी भी बैंक एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट 445 है। चलो अभी आप इनको ऐड करो, 15R और 17.5R, यानी 32.5R हो गए, 32.5R। और यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालो, 445 और 87 का डिफरेंस। जरा ध्यान से देखो, क्या 358 होता है? हाँ होता है, लेकिन 0.5 का फर्क है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हो गया, 357.5 का, यानी 357.5 का। मुझे रेट बताना है तो रेट देखो तो यहाँ पे कितने टाइम दिख रहा है, 32.5, यानी 325 का 11 गुना ही है ना एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे ये कितना है, 11 गुना, यानी रेट पता चल गया 11% है। रेट अगर 11% है तो सेम अमाउंट, अब सॉरी यहाँ पे आपको एक अमाउंट दिया है 17,500, उसको आपने R+13% से इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में। रेट 11%, 11 का वैल्यू पुट कर दो, सॉरी रेट का वैल्यू 11 पुट कर दो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, इंटरेस्ट रेट, वो भी 24%। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो 24% 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका इफेक्टिव रेट यानी सक्सेसिव चेंज होता कितना है, 53.76%। देखिए ये आपको याद रखना होगा कि किसी भी रेट का सक्सेसिव चेंज यानी इफेक्टिव रेट 2 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो याद रखना पड़ेगा। तो आपके पास ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आप मुझे बताइए प्रिंसिपल है कितना, 17,500, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, 2 साल, और उसका रेट कितना दे रखा था, 24%। 24% 2 साल के लिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 53.76%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5376। हाँ हालांकि 2 जीरो है और ये पॉइंट है ना, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ अगेन 100। तो 2 जीरो तो 2 जीरो कट गए, 25 के टेबल से काटा 7 बार, 25 के टेबल से काटा 4 बार, 4 के टेबल से काटा तो कितना आ जाएगा, 4 एकम, 4 तिया 12। ओके, फिर यहाँ से काटोगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 7 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 9408 आ जाता है। ओके, तो 9408 आया क्या, ये ही तो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्त देखिए क्वेश्चन क्या था, R+5, R+13, ये रेट दे रखा था ना, बट हमने रेट निकाला बेहद इजीली, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके और कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट यूज करके। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा टाइम एंड वर्क की तरफ से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 45 days, whether ABC can do piece of work, same piece of work, that is 35 days, and they are saying B is
50% मोर एफिशिएंट देन सी। ये कंडीशन दे रखा है ना आपको। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, आपको टाइम निकालना है ए का। आप ए का टाइम तभी निकाल पाएंगे जब आपको ए की एफिशिएंसी पता होगी, तभी तो। अदरवाइज तो बिल्कुल पता होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता ना। अगर एफिशिएंसी ना पता हो तो आप यहाँ पे टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए और बी। तो ए प्लस बी कितना गिवन है, टाइम 45, और ए प्लस बी प्लस सी टाइम कितना गिवन है, 35। मैं अगर बताओ, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 9। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 7। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर टोटल वर्क निकालना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, इनका जो फैक्टर लिख लो। क्योंकि फैक्टर जब आप लिखोगे तो वहां से आपको एक पॉइंट ये मिल जाता है कि आपको कैसे टोटल वर्क निकलेगा। तो अब देखो 5 दोनों में है तो 5 को 5 लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दिया, 7 है तो 7। मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली मिलेगा कितना, 315। ये 315 का आया टोटल वर्क। देखो ये टोटल वर्क निकालने का बेहद इजी तरीका था। एलसीएम मेथड अगर आपको आता है जल्दी से निकालना तो ये तरीका है जो बेहद आसान होता है सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये जिसको नहीं आता है वो चाहे तो ये देख सकता है, बिकॉज ये बेहद इजी है तरीका। अदरवाइज इससे क्या होता है ना, आपको और सॉल्व करने में टाइम लगता है, और टाइम नहीं लेना पेपर में, आपके पास तो टाइम है नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, मैंने मेथड बता दिया है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, वेट द मिनट। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना आ गया, 315। तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, ए बी और ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो ए बी से देखो ये 7 टाइम जाएगा और 35 से ये 9 टाइम जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ए बी की एफिशिएंसी है मेरे पास, सी की एफिशिएंसी निकालूं तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी ज्यादा है, 50% ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो बी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी से 50% ज्यादा है। भाई सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और मैं बोल रहा हूँ वो कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है, यानी 150%। 150% यानी 3/2 होता है, जो कि कितना हो जाएगा, 3। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे बी का एफिशिएंसी आ गया। बी का एफिशिएंसी 3 है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपके पास ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 है और जहां पे आपको बी का एफिशिएंसी 3 पता है, तो आप मुझे बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तब आप बोलोगे 4। ये 4 क्या आ गया, ए की एफिशिएंसी आ गई। बेहद इजी, आसान था, डुएबल था। अब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय ए। अगेन मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले, टाइम ए का तभी निकलेगा जब आपको ए की एफिशिएंसी पता होगी। तो टाइम टेकन बाय ए विल बी हाउ मच, टोटल वर्क है हमारा कितना, 315। 315 का 80%, आप मुझे बताओ 80% होता कितना, 4/5 पार्ट होता है। हाँ जी, और हमें पता है कि एफिशिएंसी ए का है कितना, 4 होता है। देखो यहाँ से तो कैलकुलेशन मुझे बेहद आसान दिखती है, कोई टफ दिखता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। देखो ये 4 4 कैंसिल हो गया, 5 से डायरेक्ट काटो तो कितना आ जाएगा, 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 63 डेज। यानी टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क विल बी 83 डेज। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में देखो मैंने ऑप्शन रखा है, अब तक के 2 क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं रखा था, बट इस क्वेश्चन के लिए मैंने ऑप्शन रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना ज्यादा प्रेफरेबल समझेंगे। बिकॉज अगर आप इसको क्वेश्चन को इक्वेशन लेकर सॉल्व करने जाओगे मींस में तो टाइम लगेगा और बिल्कुल नहीं सॉल्व होगा। चलिए देखिए कैसे। अब बोट कैन ट्रैवल 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। टोटल टाइम दे रखा है 10 आवर्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 120 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। 4 किलोमीटर पर आवर है। तो आप मुझे थोड़ा सा सोचने दो। पहले बेसिकली एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है तो क्या करता, 64 किलोमीटर डिस्टेंस है सर, तो मैं क्या करता, x माइनस 4 रख देता यहाँ पे। अगर बोट की स्पीड को x अज्यूम कर लो, यहाँ पे 144 किलोमीटर गिवन है
और क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे x+4 कर देता, डाउनस्ट्रीम में तो स्पीड ऐड होती है, और यहाँ पे क्या आ जाता, टाइम 10। ये बेसिक स्टूडेंट हर कोई करता है जिससे एक्स मेथड पता हो। एक यूनिक स्टूडेंट क्या करता है, वो थोड़ा सोचता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा। आप मुझे एक बात बताओ, टाइम निकालना है हमें, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 120 किलोमीटर। मैं चलो चेक कर लेता हूँ मेरे लिए क्या आसान हो। 120 किलोमीटर के लिए मुझे टाइम निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्पीड पता होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो चलो मैं पहला ऑप्शन रख के देखता हूँ। अगर मैंने टाइम 10 घंटे रखे, 10 घंटे 120 किलोमीटर कवर करना है, यानी स्पीड 12 होनी चाहिए। 12 - 4 का डिफरेंस 8 होता है, तो 8 से नंबर कट जाता है। 8 से 64 8 बार कटेगा, तो मुझे बताओ क्या 44 16 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। ठीक है, मतलब पुट कर देते चलो। अगर मैंने यहाँ पे 10 रखा, ठीक है, तो 64 बाय कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 10 रखा टाइम को, तो यहाँ पे 10 घंटे में 120 किलोमीटर, यानी स्पीड कितनी होगी, 12 हो गई। अगर स्पीड 12 होने का मतलब क्या है, आप मुझे बताओ, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 12 हो गया। ओके, आप मुझे बताओ एक्स का वैल्यू 12 हो गया। अब अगर एक्स का वैल्यू 12 हो गया तो 12 में से 4 गए तो 8 बचे, तो 8 यहाँ पे आ गया। सिमिलरली 144 बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, जो कि 9 आ जाएगा। तो बिल्कुल आंसर ये पता चल गया कि 10 से बड़ा हो नहीं सकता। मैं 8 और 6 में से किसी को भी रख के देखता हूँ। देखो मैं अगर 8 रख लूँ, अगर मैं 8 रखूँ तो ये 4 हो जाएगा। 4 रखने का मतलब यहाँ पे ये नंबर जो हो जाएगा, यानी ये 4 एकम 4 16 आ जाएगा। 4 रख नहीं सकता, मतलब 8 तो मैं टाइम बिल्कुल नहीं रख सकता। 8 रखने पे मुझे बिल्कुल नहीं कुछ मिलने वाला। तो मैं 6 घंटा रख के देखता हूँ। अगर मैंने 6 घंटा रखा तो 120 किलोमीटर मुझे 6 घंटे में जाना है। आप मुझे बताओ स्पीड क्या रहनी चाहिए, 20 रहेगी। अगर स्पीड 20 रही होगी तो x-4 यानी 16, 64 किलोमीटर 16 की स्पीड से जा रहा हूँ, तो 4 घंटे लग रहे, हाँ जी लग रहे हैं। और यहाँ पे 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा ना, क्योंकि 144 किलोमीटर मुझे 24 की स्पीड से जाना है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे कितने घंटे लगने चाहिए, 6 घंटे लगने चाहिए। सब मिला के 10 घंटे मिल रहे हैं, हाँ जी मिल रहे हैं। यानी कि 6 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या क्वाड्रेटिक बनानी पड़ी ना, मैं तो डायरेक्ट कर सकता था। मैं तो सबसे छोटा ऑप्शन से स्टार्ट करता, मैं तो बड़े ऑप्शन ले रहा था इसलिए टाइम लगा थोड़ा सा, वरना मैं तो डायरेक्ट छोटे ऑप्शन से भी स्टार्ट करता तो मेरा डायरेक्ट आंसर निकल जाता। क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता थी? अगर पता थी तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ ये बताना कि अगर आपको कोई इससे शॉर्ट ट्रिक और पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड है, और मेंसुरेशन के लिए आपको एटलीस्ट फॉर्मूला बेसिक तो आने ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। रीड करते हैं क्वेश्चन को केयरफुली। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया। अच्छा, स्क्वायर का एरिया गिवन है भाई 784। ओके, स्क्वायर का एरिया गिवन है 784। तो आप मुझे बताओ स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी। ये किस नंबर का स्क्वायर है 784? तब आप बोलोगे 28 नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, और हमें पता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, इसका 3/4 है ना। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 28 का कितना है बेटा, 3/4। 3/4 निकालू तो 4 से 7 बार और 21, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 21 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोला है, इफ द ब्रेथ 9 सेंटीमीटर लेस देन द डायगोनल। अच्छा, मैं डायगोनल से ब्रेथ को कितना कर रहा हूँ, 9 सेंटीमीटर लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर मैंने डायगोनल को x माना तो मेरा ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, x-9 होगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है कोई नहीं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज बेस डायमीटर इज सेम एज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर 20% मोर देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो मेरे लिए कहानी आसान हो जाएगी,
क्योंकि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारा, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस प्लस हमारा 21 रेक्टेंगल का स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का स्क्वायर, हमारा क्या बन जाता है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाता है ना बेसिकली अगर देखा जाए। ठीक है, तो किसी नंबर का स्क्वायर 21 है। ओके, मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट भी देखो तो 21 है, या फिर मैं तो इसको थोड़ा सॉल्व ही कर लूँ, मैं ज्यादा आसान बन जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 81 प्लस 441। तो देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही, ये मतलब अगर ध्यान से देखो ये तो ऐसे ही कैंसल हो जा रहे हैं। ओके, क्योंकि क्या हो रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली ऐसे ही कैंसिल हो जा रहे हैं, और इनका 2 में मल्टीप्लाई करो तो ये 18x दे रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर कैंसल, 18x पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 18x पॉजिटिव वैल्यू मिला के 81 और 441 होता कितना है, 522। तो x निकाल लो यहाँ से, x अब 18 का टेबल आना चाहिए, 18 के टेबल से देखो 2 टाइम्स कटेगा, क्योंकि 18 का डबल 36 होता है ना, और 18 के कितने टाइम, 9 टाइम कटेगा। ठीक है, तो 18 टूजा और 18 नाइनजा, x कितना आ गया 29, यानी डायगोनल कितना आ गया 29। अगर डायगोनल 29 है तो ब्रेथ कितना है भाई, 20 है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, किसका निकालना है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम होती है। तो 22/7। ओके, और जो भी डायमीटर है सिलेंडर का वो सेम है रेक्टेंगल के। अच्छा, डायमीटर सेम है यानी रेक्टेंगल का हाफ होगा, यानी 21/2 इंटू 21/2 यही होगा ना बेसिकली, इंटू हाइट कितनी है हमारी, जो कि क्या बोला है, सिलेंडर की हाइट 20% ज्यादा है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल से, 20 का 20% कितना होता है 4, यानी जो हाइट होगी वो 24 होगी। देखो कैलकुलेशन ऐसे ही कैंसिल हो गई, 4 से कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा, 60 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा और इजी करता हूँ आपके लिए, 22 हो गया इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 63 इंटू 6 हो जाएगा। अब इसको देखो जरा, 22 को ऐसे लिख दो, 63 इंटू 6 कर दो तो कितना 18, और ये कितना 36, 36 में एक जोड़ दो तो 378 हो गया। ठीक है, 378 हो गया ना आपका। ओके, 378 इंटू कितना बन गया आपका, ये 22। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 2 इंटू 378। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, 378 का जस्ट डबल कितना होता है, 300 का डबल 600, 70 का डबल 140, 8 का डबल 16, 140 और 16 कितना होता है 156, यानी 656, 656 यानी 11 गुणे 656, 11 गुणे 656 का मतलब कितना होता है 6, 5 प्लस 6 11, 5 प्लस 6 11, और एक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। ठीक है, 2 और एक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। ओके, एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ करी क्या, नहीं बराबर है, ये यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा बस, बराबर होगी। क्योंकि 378 का जब आप दो गुना करोगे तो 756 होता है, 656 नहीं होगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली वो हो जाएगा 8316। ओके, चलिए आसान था क्वेश्चन, बस ये था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा आज की स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी आप सभी को टफ लगती है, मोस्ट ऑफ दैट ऐसा एग्जाम में देखा जाता है कि बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं।
देखो छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपसे, बनेंगे नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट तो बिल्कुल होना नहीं है। एक बैग कंटेन करता है ब्लू बॉल, ब्लू कलर की बॉल कितनी है x+5। देन रेड कलर की बॉल कितनी है 2x+1। देन हमने क्या बोला, सम रेड बॉल्स, ओके ग्रीन कलर की बॉल्स है, रेड कलर की नहीं, ग्रीन कलर की बॉल्स है, और रेड कलर की बॉल्स क्या है, सम है, मतलब कितनी है बेसिकली। आपको तो ये नहीं पता ना, आपको तो ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, if two balls are drawn from bag one another without replacement, probability of getting red and green ball is 1/6. Find the probability of getting different color ball from the bag without replacement if the total ball, अच्छा total ball given है मुझे, कोई बात नहीं, कोई फर्क पैंदा नहीं पैंदा, चलो देखो जरा, ठीक है। इसको मैं प्लस कर दूं और इसको मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, इसको मैं रेड कलर बॉल लिख दूं। टोटल बॉल तो मुझे गिवन है 4x+8, मुझे आप बताओ यहाँ से रेड कलर की बॉल कितनी आ जाएगी। तो x2x और यहाँ पे एक्चुअली 2x है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x और गैप आ जाएगा यहाँ पे 3x, और 3x 4x का गैप x होता है, और 5+1 6, 6 और 8 का गैप 2 होता है, यानी x+2। ये क्या आ गया आपका रेड कलर का बॉल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ दो बॉल ड्रॉन करना है वन आफ्टर अनदर, ओके मतलब एक निकाला, ओके दूसरा भी निकाला आपने विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना हमें, बेसिकली उन्होंने क्या दे रखा है हमें, प्रोबेबिलिटी दे रखा है। और जो भी बॉल ड्रॉ कर रहे हो उसमें से रेड और ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी देखा है, यानी कि मुझे रेड और ग्रीन बॉल पे काम करना है, ठीक है कोई बात नहीं। रेड कलर की बॉल हमारे पास है कितनी x+2, ये हमारे पास क्या है x+2 हमारी रेड कलर की बॉल है। उसमें से एक बॉल निकाला, क्योंकि सिलेक्शन कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन का यूज आएगा। फिर ग्रीन कलर की बॉल हमारे पास कितनी है 2x+1, ओके उसमें से आपने अगेन एक बॉल निकाला, ठीक है। और रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है, टोटल डिनोमिनेटर में आता है आपका, और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपके न्यूमरेटर में आता है। तो फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, तो टोटल केसेस यानी टोटल बॉल हमारे पास है कितने 4x+8, उसमें से हमें कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं, टोटल में से 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं। कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं 2 बॉल, यहाँ पे 2 बॉल लिख दो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 1/6 गिवन है, कितनी गिवन है 1/6 गिवन है, ठीक है। अब आपने NC1 का फॉर्मूला पढ़ा था, किसी को याद है NC1 होता क्या है, सोचो 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 क्या होता है NC1, सोचो सोचो NC1 आसान है, चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली आपको यहाँ पे आर का वैल्यू एज अ 1 दे रखा है ना, तो जब भी कभी आर का वैल्यू 1 दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जस्ट जो भी n गिवन हो उनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ x+2 इंटू 2x+1 डिनोमिनेटर में, ये क्या है 4x+8 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं यानी 6 बचता है, मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा 7 तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4x+8 इंटू में क्या आ जाएगा 4x+7 आ जाएगा, ठीक है। आपको रिक्वायर प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6 गिवन है। चलिए यहाँ से तो कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, हाँ जी हो ही जाएगा, नहीं भी होगा तो देख लेंगे हम, ये फर्क पैदा है, कोई फर्क नहीं पैदा सबको, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2x+4 हो जाएगा 4, ठीक है। और न्यूमरेटर से कुछ कट रहा है क्या, जरा देखो जरा, अगर मैं 2 का अगर ध्यान से देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x, और 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 4x+8 बेसिकली कट जा रहा है, तो
यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 ऑफ 2x+7, ओके, सॉरी 2x+1 नॉट 7, मैंने यहाँ पे 7 बोल दिया। अगर नहीं आ रहा है तो बेसिक मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो इक्वेशन, तो डायरेक्ट थोड़ा सोचने की कोशिश करो, ठीक है, सोचोगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब जरा इसको सोचो, 3 ऑफ 2x+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 4x+7 बच जाएगा, ओके। थोड़ा सा फर्दर इसको सॉल्व करो, नहीं समझ आ रहा है तो आप एक काम करो, x+2 का 2x+1 में मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं 2x का ना 2 का 2x+2 में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे सामने तो ये देखो, ये पार्ट एक्चुअली ये तो ऐसे कैंसिल हो जा रहा है ना आपका, क्यों, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये 6 को ले लो और यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, मतलब बेसिकली 6 क्या हो रहा है, 2 और 3 के फैक्टर में बट रहा है, इसके लिए ज्यादा आसान। मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, देखो तो मेरे x का वैल्यू क्या निकल के आता है, x का वैल्यू 2 निकल के आ गया। अगर x मेरा 2 आ गया तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, टोटल बॉल बता सकता हूँ। हाँ जी, टोटल बॉल होंगे कितनी, 8 8, कितना हो जाएंगे, 2 चौक 8, और 8 और 8 16, ये टोटल बॉल 16 हो गए हमारे। चलो हमारे ब्लू कलर के बॉल कितने हो जाएंगे, 7, और ये ग्रीन कलर के बॉल कितने हो जाएंगे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 2 4 5 हो जाएगा, और रेड कलर का बॉल मेरा कितना हो जाएगा 4 ना, 7 4 5, मतलब 7 5 4 की तरफ से बॉल्स हो गए, ठीक है। हमें क्या बतानी है, डिजायर प्रोबेबिलिटी बतानी है बेसिकली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 बॉल कलर विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के बताना है हमें। तो कैसे बताओगे, आप मुझे बताओ, ब्लू कलर की बॉल है कितनी है आपकी, 7, कितने में से बचाना है, एक में से, 7 में से एक निकालना है, 5 कलर की ग्रीन बॉल है उसमें से एक निकालना है, देन 4 कलर की रेड बॉल है उसमें से एक निकालना है, और टोटल बॉल कितनी है आपकी 16, उसमें से कितने निकालने हैं आपको, 2 निकालने हैं, कितने निकालने हैं, 2। तो 7 5 4, C1 होता है कितना आपका, 7 × 5 × 4 होता है, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आपका, 16 में से 2 माइनस करो तो कितने आ जाएगा, 14 ना, कितने आते हैं भाई, 16 में से 2 माइनस करो 14 आते हैं, हाँ जी, लिख दो जरा, 16 × 15 × 14 लिख दो, और यहाँ से कैंसिल करेंगे, देखो कैंसिल करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, 5 से काटो तो एक बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा, 4 से एक बार, 4 से 4 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, पर ध्यान से देखो तो 14 या 42, और 4 चौक 4 बच रहा है, 7 ऊपर बच रहा है आपका, और कुछ बच रहा है, हाँ एक और चीज बच रहा है, ये 4 था ना, तो हमें क्या लिखना था, एक और 6 भी लिखना था, अब ज्यादा कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा आपका, ये लगभग 0.25 आता है, ठीक है, कितना आता है 0.25, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन का क्या होगा, 0.25, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था, टाइम टेकन था, अगर थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखोगे तो समझ जाओगे, और ज्यादा टफ नहीं था ये क्वेश्चन बेसिकली। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मुझे आप प्लीज एक ना एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके, ताकि मैं कमेंट के जरिए देख सकूं, और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आपको मेंस के लिए क्लासेस चाहिए या आपको प्री के लिए क्लासेस चाहिए, ताकि मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड कर सकूं आपके लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।